बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम इस बार 2023 ठीक है हमारे जो एग्जाम है 2023 और 24 तो हम इस बार BA BSc BCom या चाहे आप BSc फर्स्ट सेम चाहे आप BSc थर्ड सेम चाहे आप BSc फोर्थ सेम ठीक है BA और BSc और BCom तीनों के लिए ठीक है एंड आप किसी भी ग्रेजुएशन में एंड उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आज से पढ़कर 80% इस बार कैसे लेके आएंगे ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना एंड मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से 80% प्लस ला सकते हैं ठीक है, 80 प्लस भी ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है। तो दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो है महादेव स्टडी 3.0 एंड जो वीडियो है वो ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 और 2024 ठीक है, 2023 से 24 यानी सत्र के लिए। और हमारा टॉपिक है वीडियो का आज से पढ़कर लाएं 80% इस बार 80% प्लस भी ठीक है। और आपको इस वीडियो में आपको कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी अच्छे से करके 80 प्लस ला सकते हैं ठीक है। तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना ठीक है। एंड अब पहला पॉइंट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट को ध्यान सुनना ठीक है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी आपके चैप्टर ठीक है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं ठीक है। तो आप उनको जरूर से जरूर तैयार कर लें ठीक है। इतना आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है। अब दूसरी बात आती है हमारी जो दूसरा पॉइंट है वो है मॉडल पेपर सॉल्व। अब मॉडल पेपर सॉल्व हमारा क्या होता है, जो हमारे पेपर होते हैं ठीक है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं उसी के तरह एक मॉडल पेपर हम बनाएंगे या हम कहीं से भी एक मॉडल पेपर देख लेंगे तो उसको आपको सॉल्व करके देखना है ठीक है। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो जाएगा, इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा एंड आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने से ये पता चल जाएगा कि आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है ठीक है एंड कौन सा क्वेश्चन आपसे प्रॉपर तरीके से लिखा जा रहा है ठीक है, जिससे आप मेन एग्जाम होंगे आपके मेन एग्जाम होंगे ठीक है तो उसमें आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे ठीक है, जिससे आप अपना मेन एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे ठीक है और अच्छे नंबर आएंगे ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले ऑल चैप्टर। अब फॉर्मूले आपके क्या होंगे फिजिक्स और मैथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं ठीक है। और यानी मैथ का तो है बिना फॉर्मूले के आप मैथ का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ठीक है, ये तो बात आपको पता होगी। तो आपको जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ऑल चैप्टर के वो आपको तैयार करना है ठीक है। यहाँ पर हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सम वर्क या हार्ड वर्क। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है, इसको आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं हार्ड वर्क ठीक है और क्या है यहाँ पर यहाँ पर क्या है जो सम वर्क लिख गया है यहाँ पर आप क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ ठीक है। यहाँ पर जो मैंने गलती से लिख दिया सेम, यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क लिखना है ठीक है। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क या शॉर्ट वर्क कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर आप 2 पॉइंट लिख लेना, मैंने गलती से यहाँ पर सेम वर्क लिख दिया है ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क या हमारा शॉर्ट वर्क या हार्ड वर्क क्या होता है ठीक है। हम बात कर लेते हैं पहले स्मार्ट वर्क के ऊपर। स्मार्ट वर्क हमारा क्या होता है, मैंने कह दिया आपसे मैंने आपको 3 डिब्बे दिए और मैंने आपको बराबर में लिख दिए 10 ठीक है। मैं आपको पूरे यहाँ पर इस पे लिख के दिखा रहा हूँ ठीक है। इस पे यहाँ पर मैंने आपको 3 कॉलम दिए,
मैंने आपको यहाँ पर 3 कॉलम दिए, ठीक है, और आपको मैंने इक्वल टू में लिख दिए 10। मैं आपको ये स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, ठीक है, पहले स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, उसके बाद हार्ड वर्क बताऊंगा, ठीक है, इसी के हिसाब से। अभी क्या मैंने आपको 10 दे दिए, अब मैंने आपको ये कह दिया कि आपको इन तीनों डिब्बों में ऐसे अंक लिखने हैं जिनको जोड़कर क्या आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 10 आ जाए। अब आप क्या करेंगे, पहले कॉलम में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और इधर 5 लिख देंगे, 2 3 5 और 5 10, ठीक है। मैं आपकी थिंकिंग के ऊपर बता रहा हूँ, एंड आप जो हर स्टूडेंट का थिंकिंग अलग होती है, ठीक है, वो अपने टाइप से अलग अलग भरेगा। 2 3 5 भर सकता है, या 3 2 5 भर सकता है, या 5 5 0 भर सकता है, ठीक है, एंड कुछ भी अपने हिसाब से वो भर सकता है, ठीक है, या 8 2 0 भर सकता है, एंड कुछ भी किसी टाइप से भर सकता है, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से इन तीनों डिब्बों में अलग अलग हिसाब से अंक भरेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ। स्मार्ट वर्क क्या, ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो स्मार्ट वर्क होगा, ठीक है, यानी स्मार्ट वर्क करके यहाँ पर 10 ला देगा। अब यहाँ पर जो स्मार्ट वर्क होगा, ठीक है, मैंने यहाँ फिर से 3 डिब्बे लिए, ठीक है, 3 डिब्बे लेने के बाद मैंने इक्वल टू 10 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमें जोड़ के लाना है 10। अब जो स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो मेरी बात यहाँ पर ध्यान सुनना, यदि आपने भी इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप भी अच्छे नंबर लाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, पहले कॉलम में अगर मैं 10 लिख दूं, ठीक है, पहले कॉलम में अगर मैं 10 लिख दूं, 3 कॉलम है हमारे पास, अगर पहले कॉलम में 10 लिख दूं और दूसरे में 0 लिख दूं एंड तीसरे में भी 0 लिख दूं, तब भी तो हमारा 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्मार्ट वर्क होता है। हमको 10 ही तो लाने एंड हम 0 0 कर देंगे तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम क्या करते 2 3 5 लिखते तो हमारा ये क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, ठीक है। अब मैं हार्ड वर्क बताता हूँ क्या होता है, हार्ड वर्क, ठीक है, हमारा हार्ड वर्क क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हार्ड वर्क, अब मैंने 3 डिब्बे लिए, ठीक है, फिर से मैंने 3 डिब्बे लिए और यहाँ पर क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। अब हार्ड वर्क क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से हमको जोड़कर क्या लाना है, यहाँ पर 10 लाना है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क क्या होगा वो मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 और यहाँ पर लिख दूँ 2 और यहाँ पर लिख दूँ 5, ठीक है, ये हमारा हमने यानी ऐसा स्टूडेंट है जो हार्ड वर्क करेगा वो इसी टाइप से भरेगा, ठीक है। क्या है, यहाँ पर पहले कॉलम में 3 लिख दिए, दूसरे में 2 लिख दिए और तीसरे में 5 लिख दिए, 5 2 7 7 3 10, ठीक है, इस टाइप से कर देगा वो। अब यहाँ पर उसने क्या किया, तीनों डिब्बों में तीनों दिमाग लगाया, ठीक है, यानी तीनों डिब्बों में 3 अंक भरने के लिए दिमाग लगाया, और जो स्मार्ट वर्क था उसने एक डिब्बे में उसका क्या कर दिया, 10 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो इतना अंतर होता है हार्ड वर्क और शॉर्ट वर्क, यानी स्मार्ट वर्क या शॉर्ट वर्क में बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आप मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो हमारा चौथा पॉइंट है उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, आप क्या करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, बहुत सारे आपको और भी होते हैं, टिकटॉक जैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, एंड आपके जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप होते हैं। तो आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से लेना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी यूज मत करो, आप इतना यूज करो जिससे आपकी पढ़ाई भी हो सके, और आपका जो सोशल मीडिया ऐप में टाइम हो वो भी आप दे सकें, ठीक है। तो आप लिमिट में अपना सोशल मीडिया में जो टाइम है वो खर्च करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च ना करें। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट क्या है, आंसर को लिखकर याद करें, ठीक है, ये वाला भी मोस्ट पॉइंट है। आंसर जब आप आंसर याद करते हैं, ठीक है, जब आप आंसर याद करते हैं तो आप उनको क्या करें, आप उनको लिख कर याद करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके आंसर होंगे, जो आप आंसर पढ़ेंगे, फिर आपको क्या करना है, एक कॉपी पर आपको पेन द्वारा उसको आप लिखकर देखेंगे, कम से कम आपको 3 या 2 बार तो लिखकर देखना है उस आंसर को, ठीक है। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा वो मेरी बात यहाँ पर ध्यान सुनना। जब आप क्या करेंगे, अपने मेन एग्जाम में जाएंगे, ठीक है, जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपकी जो लिखने की स्पीड होगी वो भी अच्छी होगी, एंड आप क्या करेंगे, जो आपको आंसर होगा वो प्रॉपर तरीके से याद होगा, ठीक है, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका छठा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं
7वां पॉइंट आता है पिछले साल के पेपर को जरूर देखें। ठीक है, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर होते हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं। ठीक है, उनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, उनको जरूर से जरूर देखकर जितने उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। ठीक है, वो आपके आने वाली परीक्षा में जरूर से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 7वां जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। एंड हमारा जो पॉइंट आता है एग्जाम्पल 80%। 8वां जो पॉइंट आता है एग्जाम्पल 80%। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आपके मैथ, ठीक है, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल मैथ का यहाँ पर मैं लेता हूँ मैथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके मैथ के एग्जाम्पल होते हैं वो 80% आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ये मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, जो आपका मैथ का पेपर होता है उसमें 80% आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर से जरूर एक्सरसाइज से ज़्यादा ध्यान देंगे अपने एग्जाम्पल पर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नवा पॉइंट है मोस्ट ही क्वेश्चन पढ़ें, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ज़्यादा क्वेश्चन ना पढ़ें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो उन्हीं को पढ़ें। ठीक है, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो उन्हीं को पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिमांड पर यानी माइंड पर प्रेशर ना करें। एंड जितने भी आपको जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको यदि आपने ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो में यदि आपको 10 पॉइंट बताएं, यदि आप इनको क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो आपको जो आपकी रिजल्ट होगा वो 80+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, 80+% लाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जितनी भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है एंड जितने मेरे द्वारा बताए हुए 10 पॉइंट हैं एंड सब यदि आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जेन्युइन कंटेंट एंड आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कराने वाला कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।